और वक्फ संशोधन बिल के समर्थन के बाद बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। अब तक 6 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। हालांकि एक मुस्लिम गुट ने नीतीश कुमार के स्टैंड का समर्थन भी किया है, लेकिन सवाल है कि क्या जेडीयू में वक्फ बिल पर मुस्लिम सियासत बट गई है? देखिए खास रिपोर्ट। बिहार चुनाव से पहले बड़ी नीतीश की मुश्किलें। वक्फ बिल पर समर्थन, जेडीयू के मुस्लिम गुट में टेंशन। जेडीयू में नाराजगी, कैसे निपटेगी नीतीश की पार्टी? संसद के दोनों सदन से वक्फ बिल पास होने के बाद बिहार से 2 तस्वीरें आई। एक तस्वीर जेडीयू में मुस्लिम नेताओं के बगावत की और दूसरी तस्वीर मुस्लिम नेताओं के वक्फ बिल के समर्थन की। और इन 2 तस्वीरों ने बिहार चुनाव से पहले एनडीए में जेडीयू के चुनावी समीकरण पर सस्पेंस खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या बिहार के मुस्लिम वोटर वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू के इस रुख से नाराज हैं? क्या इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? यह सवाल भी इसलिए क्योंकि जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने एक के बाद एक जेडीयू का दामन छोड़ दिया और यहां तक जेडीयू को मुस्लिम विरोधी भी बता दिया। मुसलमानों को धोखा देना बंद करो। लेकिन संसद में वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के समर्थन के बाद पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आई। पार्टी से एम राजू नैयर, नदीम अख्तर, मोहम्मद दिलशाद राइन, मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी, कासिम अंसारी और अफरीदी रहमान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हम लोगों ने उनका साथ दिया है शुरू से आखिर तक, अभी तक देते आ रहे थे। लेकिन जो वक्फ को कानून को लेके उनका जो स्टैंड रहा है, उनके पार्टी का जो स्टैंड रहा है, उनके पार्टी के कुछ नेता जो लोकसभा में जो स्पीच दिए, उनका जो स्पीच रहा है वो काफ़ी मुसलमानों को आहत करने वाला रहा है। मुसलमानों को इस चीज़ की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुसलमानों को धोखा देने का काम सेकुलरिज्म पार्टी ने किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन के नाम पे गुंडागर्दी, अत्याचार, मुसलमानों को धोखा देना, मुसलमानों की जमीनों को हड़पना, लगातार मुसलमानों को टॉर्चर करना, कभी वक्फ बिल के नाम पर, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी लफ्ज़ जिहाद के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर, लगातार मुसलमानों के खिलाफ बिल आता है। जेडीयू से मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे ने विपक्ष को एनडीए और खासकर नीतीश की पार्टी के खिलाफ खुलकर खेलने का मौका दे दिया है। नीतीश कुमार जी के पीठ में खंजर इन लोगों ने भोंक दिया। नीतीश कुमार जी के पूरे जीवन की किए हुए कमाई को इन लोगों ने समाप्त कर दी। ये लोग दूध मिश्री की तरह बीजेपी से मिले हुए हैं। ये लोग नीतीश कुमार जी का इस्तेमाल किए हैं। नीतीश कुमार जी को सबसे ज्यादा घाटा हो। उधर जेडीयू ने साफ किया है कि वक्फ बिल को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। जेडीयू चट्टान की तरह बीजेपी के साथ खड़ी है। उनका मामला है, जेडीयू का मामला है। जेडीयू के वर्कर अगर इस्तीफा देते हैं तो जेडीयू के लोग, नीतीश बाबू उसको कंट्रोल करेंगे। और गलत बिल तो नहीं था, बिल तो बहुत सुटेबल था, पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए ज़रूरी था। पार्टी का स्टैंड क्लियर है। नीतीश कुमार जी को किसी सेकुलरिज्म के सवाल पर किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया है, कब्रिस्तानों की घेराबंदी करके, भागलपुर दंगाइयों को सजा दिला के, पसमानदा समाज को राजनीतिक, सामाजिक, नौकरी से लेकर और राजनीति में आरक्षण देके ये सब कुछ बता चुके हैं। बिहार में करीब 18% मुस्लिम आबादी है, जो कई सीटों पर चुनाव परिणाम को प्रभावित करती है। और बिहार की सियासत इन दिनों हर रोज नया रंग ले रही है, बिल्कुल गिरगिट की तरह। और अब तो गिरगिट को लेकर भी सियासत की जा रही है। पहले आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार को गिरगिट बताया और अब जेडीयू ने लालू प्रसाद को गिरगिट की तरह दिखाया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। गिरगिट ऐसा प्राणी जो अपने आसपास के माहौल के हिसाब से रंग बदल लेता है। कुछ ऐसा ही अक्सर राजनीति में भी देखने को मिलता है। जब नेता सियासी माहौल के हिसाब से अपने बयान और गठबंधन बदल देते हैं।
बिहार में भी अब गिरगिट वाली सियासत शुरू हो गई है। पहले आरजेडी ने पटना में राबड़ी आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया जिस पर लिखा था, नीतीश कुमार गिरगिट से भी तेजी से रंग बदलते हैं। इस पोस्टर में नीतीश कुमार की 3 तस्वीर दिखाई गई, एक नमाज पढ़ते हुए, एक हाथ जोड़ते हुए और तीसरी तस्वीर में नीतीश कुमार आरएसएस की यूनिफॉर्म में नजर आए। आरजेडी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार आरएसएस के रंग में रंग गए हैं। अब आरएसएस और बीजेपी के गले का हार बन गए आदरणीय नीतीश कुमार। अब जो संविधान और धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, अब उन्होंने इसको अपने हाथों से रौंद डाला। आरजेडी के पोस्टर के जवाब में एनडीए ने भी पोस्टर से ही हमला किया। इस पोस्टर में लालू प्रसाद का चेहरा दिखाया गया है और सवाल पूछा गया है कि असली गिरगिट कौन। पोस्टर में वक्फ पर लालू प्रसाद के 2010 में दिए भाषण को लेकर भी सवाल पूछा गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि असली गिरगिट कौन। बीच में जो है वो लालू प्रसाद यादव की तस्वीर है और यहाँ पे 2010 और 2025 2 बातें लिखी गई हैं। 2010 लालू यादव ने वक्फ बोर्ड पर कड़े कानून की मांग की थी। जो क्लिप जो है वो लगातार सदन में भी उसकी चर्चा हुई और उस पर लगातार वायरल हुआ कि लालू प्रसाद यादव ने 2010 में संसद में क्या कहा था। वो एक वीडियो दिखा करके उस पर सवाल खड़े किए गए थे, तो उसकी एक बात लिखी गई है। और 2025 अब आरजेडी उसी वक्फ बिल का विरोध कर रही है। तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने आरजेडी को उल्लुओं की पार्टी बता दिया और कहा कि बिहार की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं, उनके व्यक्तित्व पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी का जीवन बिहार और राष्ट्र को समर्पित है। ऐसे शख्सियत को गलत तस्वीर और पोस्टर बनने से अपमानित करने का प्रयास किया जाएगा तो बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। राजद जैसे उल्लुओं के झुंड वाली पार्टी को बिहार की जनता सबक सिखाने को तैयार है। चुनावी साल में गिरगिट और उल्लू वाली सियासत बिहार में हो रही है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, ऐसे ही हमले और भी तीखे होते जाएंगे। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।